हेलो गाइस, तो आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि मैं कुछ महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पे मेरा। और वो वीडियो था आईएलटीएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो मैं ओमान में रहने के टाइम में किया था ब्रिटिश काउंसिल से। और मेरे को कुछ दिन पहले एक मैसेज आया मेरे व्यूअर्स का, जो मेरे को पर्सनली मैसेज किया मैसेंजर में। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो के थ्रू उनको भी पता चल जाएगा, और जो लोगों को पता नहीं है या जो लोग जानना चाहते हैं तो वो लोग को भी पता चल जाएगा कि कैसे आप ओमान में रहते हुए आप किस जगह जाके कैसे करके आप आईएलटीएस एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को पूछा था मैसेज पे कि वो मैं एग्ज़ाम जो है वो किधर से जाके दिया ओमान में, और उसके रिगार्डिंग मेरे को क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ा, या उधर कोई ट्रेनिंग का फैसिलिटी है कि नहीं है, उसी के रिगार्डिंग मेरे को पूछ रहा था। तो उसी के पर्पस में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और पहले मैं बता दूँ कि ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस ब्रिटिश काउंसिल जो है ओमान में, एवेन्यू मॉल के नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है। एवेन्यू मॉल से अगर आप टैक्सी पकड़ेंगे तो 10 से 15 मिनट लगेगा जाने में। तो उसका जो एड्रेस है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा मेरा डिस्क्रिप्शन में, और उसका फ़ोटो शायद आप लोग इस वक्त स्क्रीन में देख पा रहे हैं मेरे वीडियो के थ्रू। तो उधर जाने के बाद सबसे पहली बात तो उधर जाने के टाइम आप जब अंदर जाएंगे तो आपका चेकिंग होगा। आपको ये रिस्ट्रिक्टेड सामान लेके अंदर नहीं जा सकते। आपका चेकिंग होगा। चेकिंग होने के बाद आपका मोबाइल पर्स वगैरह जो भी है आप लेके अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद फिर उधर बैठने के लिए आपको जगह वगैरह सब कुछ देगा, और उधर ऐसे काउंटर जैसा है, 1 2 3 4 बहुत काउंटर है। तो आप काउंटर में जाएंगे तो काउंटर में जाने के बाद आपको पूछेगा कि आप किस पर्पस में आप आए। तो उधर क्या है कि उधर आप चाहे तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं उसी ब्रिटिश काउंसिल जो स्कूल है, ट्रेनिंग सेंटर बोल सकते हैं, उधर से आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और उधर से आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देने का डेट भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो आपको पूछेगा कि आप किस पर्पस के लिए आए हैं। तो आप अगर डायरेक्ट एग्ज़ाम देने के लिए गए तो आप बताएंगे कि मैं सिर्फ एग्ज़ाम दूंगा। कौन सा एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं आईएलटीएस का, वो भी आप बता सकते हैं। तो बताने के बाद आपसे फ़ीस लेगा। जब मैं दिया था उस टाइम शायद 120 ओमानी रियाल ऐसा कुछ मेरा लगा था। मैं सिर्फ एग्ज़ाम दिया था, मैं ट्रेनिंग लिए नहीं लिया था। ठीक है। तो आप अगर चाहे तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको अलग फ़ीस पे करना पड़ेगा। ठीक है। और 1 महीने 2 महीने ऐसे भी वो लोग का ट्रेनिंग जो है सेशन चलता है। तो उसी हिसाब से आप बात करेंगे काउंटर में, उसी हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट एग्ज़ाम देते हैं तो उसी हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप साथ में ट्रेनिंग भी लेते हैं तो उसी हिसाब से आपको अलग से पे करना पड़ेगा, ट्रेनिंग का फ़ीस भी। ठीक है। तो आप सब कुछ क्लियर कर लेंगे काउंटर में जो भी आदमी लोग बैठा रहता है। ठीक है। और देने के बाद आप किस लोकेशन में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप जिधर रहते हैं, अगर आप मस्कट एवेन्यू मॉल से अगर थोड़ा दूर रहते हैं तो उसके आसपास अगर कोई ब्रिटिश काउंसिल का अगर एग्ज़ाम सेंटर होगा तो अच्छी बात है, आपका हो जाएगा। अगर आपका नज़दीक कुछ रहेगा, अगर नहीं होगा तो वो लोग सिलेक्ट कर देंगे कि कौन से लोकेशन में आपको आना है, और आपका मोबाइल नंबर पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरा जो हुआ था एवेन्यू मॉल के ऑपोजिट साइड में एक यूनिवर्सिटी है, मस्कट यूनिवर्सिटी, उधर ही मेरा हुआ था एग्ज़ाम। ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से तारीख में अवेलेबल रहेंगे, कौन सा तारीख को आप एग्ज़ाम देने के लिए चाहते हैं, या कौन सा टाइमिंग आपके लिए सूटेबल होगा, सब कुछ वो लोग पूछता है। तो आप आपके हिसाब से आपके लिए जो भी डेट और टाइम जो सूटेबल रहेगा आप उसी हिसाब से बात करेंगे, करके आप डेट फिक्स करेंगे, और उसी वक्त आपको फ़ीस जो है पे करना पड़ता है। ठीक है। और आपके मोबाइल नंबर लेता है वो लोग। मोबाइल नंबर पे आपको एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम डेट इस तारीख को है, इस तारीख को आपको आना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उधर ट्रेनिंग भी होता है, डायरेक्ट एग्ज़ाम भी आप चाहे तो दे सकते हैं।
अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो उस हिसाब से आप बात कर सकते हो वो लोग कि मेरे को ट्रेनिंग लेना है, 1 महीने का 2 महीने का सेशन वो लोग आपको बता देगा। तो उसके बाद उसके लिए अलग से फ़ीस देना पड़ता है, शायद 7 या 70 रियाल और अलग से पे करना पड़ता है, ऐसा कुछ है। मेरे को अभी मतलब पेमेंट के बारे में एकदम प्रॉपर जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिन पहले, बहुत महीने पहले, शायद करीबन 1 साल के आसपास होते जा रहा है, मैं वो दिया था। अभी शायद बढ़ गया या कम हुआ वो तो पता नहीं है, लेकिन प्रोसेस जो है यही है। उधर आप चाहे तो ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, उधर आप चाहे तो डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए भी सीट बुक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम 2 तरीके से होते हैं, एक होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और एक होता है आप यूनिवर्सिटी में जाके आप दे सकते हैं। तो जो आपके लिए बेहतर होगा वो आप चूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट ज़रूर कैरी कीजिएगा जाने के टाइम, और आपका जो ओमान का जो नेशनलिटी कार्ड है वो भी आप साथ में लेके जाइएगा। और इसके रिगार्डिंग और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसी के रिगार्डिंग वीडियो बना के दूंगा। और वो ब्रिटिश काउंसिल का जो एड्रेस है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, और मैं उसका फ़ोटो भी मेरे स्क्रीन पे मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाय गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।